सूरज डूब रहा था और मधुपुर का बाजार अपनी रौनक खो रहा था। राधा अपनी सहेली मीना और छोटे भाई गोपाल के साथ बाजार में टहल रही थी। उसकी जेब में कुछ सिक्के थे जो उसने अपनी दादी माँ से मांग कर लिए थे। राधा उत्साहित होकर एक दुकान पर रुकती है। मीना, देखना, ये लाल चूड़ियाँ कितनी सुंदर है। अगर मैं इन्हें माँ के लिए ले जाऊं तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना। राधा, अब चलना, सूरज डूब रहा है। दादी माँ ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाना, लेकिन हम लोग अभी भी बाजार में ही हैं और घर जाते जाते रात हो जाएगी। दीदी, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए, लेकिन नीली वाली। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे भी दिला दो, मुझे भी चूड़ी पहननी है। अरे गोपाल, चूड़ियाँ तो लड़कियाँ पहनती है, तू अपने लिए कुछ और देख। और तू डरपोक, बस 2 मिनट और, मैं ये चूड़ियाँ देख लूं, फिर चलते हैं घर। तभी बाजार के एक सुनसान कोने से एक मधुर आवाज गूंजी। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, ले लो मेरी प्यारी बहनों। आवाज इतनी सम्मोहक थी कि राधा, मीना और गोपाल तीनों ठिठक गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक रहस्यमयी चमक, एक टोकरी में चूड़ियां लिए खड़ी थी। लेकिन उसकी चूड़ियां ऐसी थीं मानो किसी जादुई रंग से बनी हो। अम्मा, आपकी चूड़ियां कितने की है? ये चूड़ियां रुपए पैसे में नहीं बिकती मेरी बच्ची, ये तो दिल की कीमत मांगती हैं। ये सुनकर मीना डर जाती है। राधा, चल, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था, उसकी बातों में मत आ। दीदी, ये चुड़ैल है, लेकिन ये तो बूढ़ी अम्मा लग रही है। अरे गोपाल, मीना, तुम दोनों भी ना, ये तो बस एक बूढ़ी औरत है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अम्मा, मुझे वो नीली चूड़ियाँ दिखाओ, कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। मेरे हाथों में ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। बूढ़ी औरत ने अपनी टोकरी से एक जोड़ी नीली चूड़ियाँ निकाली। राधा उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। चूड़ियों में एक अजीब सी ठंडक थी और वो हल्के हल्के गुनगुनाने लगी, जैसे कोई गीत गा रही हो। ये चूड़ियाँ खास हैं बच्ची, इन्हें पहनने वाली की हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। कीमत? मेरे पास 5 रुपए है, क्या ये काफी होंगे? रुपए तो मैं ले लूंगी, लेकिन असली कीमत तुम्हें बाद में चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? राधा, मत ले इसे, ये अजीब सी बातें कर रही है, कोई जादूगर है शायद, चल यहाँ से। राधा ने मीना की बात अनसुनी कर दी और गोपाल के उत्साह में बह गई। उसने अपने सिक्के अम्मा को दिए और उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ चूड़ियां राधा के हाथ में रख दी। इन्हें पहनो और अपनी पहली इच्छा बोलो, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ तेरा एक हिस्सा मुझ में आएगा। बोल, तैयार है बेटी? राधा ने हंसकर बात को टाल दिया और चूड़ियां अपनी जेब में डाल ली। मीना ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेती है। गोपाल ने भी हंसते हुए कहा, दीदी, अगर चुड़ैल आई तो मैं उसे भगा दूंगा। घर पहुंचकर राधा ने चूड़ियां अपनी माँ को दिखाई। उसकी माँ ने चूड़ियां देखकर आश्चर्य जताया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राधा, ये चूड़ियां कहाँ से लाई? इतनी सुंदर चूड़ियां मधुपुर के बाजार में तो नहीं बिकती। माँ, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी, बहुत सस्ते में मिल गई, तो मैंने उनसे ये चूड़ियां खरीद ली। देखो ना माँ, मेरे गोरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लगेंगी। बेटी, मधुपुर में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता, सावधान रहना, इन चूड़ियों में कुछ गड़बड़ लग रही है। माँ, दीदी कह रही थी कि ये जादुई चूड़ियाँ हैं, क्या ये सच में जादू करती हैं? गोपाल, जादू की बातें मजाक नहीं होती। राधा, इन्हें मत पहनना। राधा ने माँ की बात को हल्के में लिया और अपने कमरे में चली गई। रात को जब वो अकेली थी तो उसने चूड़ियां निकाली और उन्हें पहन लिया। जैसे ही चूड़ियों ने उसकी कलाई को छुआ, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अपनी पहली इच्छा। राधा ने सोचा
कि ये सब मजाक है। फिर भी उसने मजे के लिए एक इच्छा मांगी। काश मैं अपने स्कूल की सबसे तेज धावक बन जाऊं। अचानक कमरे में एक हल्की सी चमक फैली और चूड़ियां जोर से चमकने लगी। राधा को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वो हवा में उड़ सकती हो। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर हंस दिया और सो गई। अगले दिन स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता थी। उसने पहला स्थान हासिल किया और पूरा स्कूल उसकी तारीफ कर